ऑल योर्स। थैंक यू। नमस्ते सबका। मेरा नाम गुरप्रीत, मैं शराबी, और मेरा होम ग्रुप है एवर्टन प्राइमरी पर्पस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और मैं पहली बार शेयरिंग करने जा रहा हूँ ऐसे यहाँ पे। और स्पेशली मैं मेरी सोब्राइटी जो मोस्टली जो हुई है वो बाहर के देश में ही हुई है, न्यूजीलैंड में पहले एंड उसके बाद मेलबर्न में। तो हिंदी में मैंने बहुत कम शेयरिंग करी है अभी तक, पर मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट। तो रवि जी, आपका स्वागत है दोबारा कमरों में, आते रहिए। और बेसिकली अगर मैं अपने शराबीपन की बात करूँ तो मैंने शराब पीनी बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर दी थी। पहली जो शराब का घुट पिया था वो मैंने पिया था अराउंड 13 साल की उम्र में। का पता नहीं, शुरू से ही कुछ क्यूरियोसिटी रहती थी शराब के प्रति। तो 13 साल की उम्र में मेरे चाचा जी की शादी थी, तो वहाँ पे मैंने अपने किसी बड़े चाचा को कहा कि मेरे को पिला दो, या मैं खड़ा हो गया उनके बीच में, तो एक कप एक गिलास मेरे को उन्होंने पिलाया। तो मेरे को आज भी याद है कि मैं सड़क पे अकेला नाच रहा था, एंजॉय कर रहा था पूरा। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मेरे अंदर एक जैसे ही घुट गया कि भाई क्या हो गया, मतलब मैं एकदम हैप्पी हो गया। और मैं खुशी से मतलब अकेला ही सड़क पे नाच रहा हूँ, एंजॉय कर रहा था। वो मेरा इंट्रोडक्शन था शराब के साथ। तो उसके बाद छोटी उम्र थी तो कुछ शराब का कोई सिलसिला नहीं चला 2-3 साल तक। तो बट जब मैं 16 साल का हुआ तो मैंने फाइनली खुद से अपने दोस्तों के साथ जाके शराब ट्राई करा। आज मैं रियलाइज करता हूँ कि हाँ, जब मैंने शराब पहली बार ही पिया था तभी से ही मेरे को शराबीपन की समस्या थी, कि मैं जो शराब पी रहा था वो नॉर्मली नहीं पी रहा था जैसे कि नॉर्मल लोग पीते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि एक पार्टी थी, न्यू ईयर पार्टी, तो हम अगले दिन सुबह वापस आ रहे थे न्यू ईयर पार्टी से। तो मुझे आज भी याद है, मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था अपने फ्रेंड के, और मैं वहां पे उल्टी करता वापस आ रहा था। और मेरा फ्रेंड बिल्कुल ठीक था, वो आज भी शराब पीता है, दिल्ली में ही रहता है। तो अगेन मेरे को तब पता नहीं था कि भाई मैं ये शराबीपन की समस्या से जूझ रहा हूँ। तो लाइफ चलती रही, उसके बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे शराब की फ्रिक्वेंसी बढ़ती रही। पहले वीकेंड थी, फिर वीकडेज पे आई, कुछ दिन हुए वीक के, फिर डेली होनी शुरू हो गई। तो सब परेशान थे, माँ बाप ने भी कोशिश करी कि भाई ये क्यों पी रहा है ऐसे, क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता था, कि मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि भाई ये कोई समस्या है। मैं तो सोच रहा था कि भाई सब पीते हैं, मेरे दोस्त पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ। तो रात को लेट आना, घर पे कलेश होना, वो पापा ने डांटना, सारा कुछ। तो मेन जो मेरी समस्या शुरू हुई, फिर मेरे को 2014 में मैं अपना क्या कहते हैं, मेलबर्न न्यूजीलैंड गया स्टडी के लिए। तो मुझे आज भी याद है, न्यूजीलैंड की जब मेरी फ्लाइट थी 18 फरवरी को, 16 फरवरी को मेरा ब्रदर आया, और हम जैसे कजन्स थे, अम्बाला से रहा वो, तो हमने शराब पी ली ज़्यादा। तो वहाँ पे शराब पी के उस रात को भी मैंने किसी के ऊपर गाड़ी लगा दी, वहां पे उसके किसी के पैर पे। तो पुलिस केस होते होते बचा, मेरे को अपने तायाजी को बुला के सुलटाना पड़ा सारा मामला। तो मुझे याद है आज भी, मेरे को उस दिन भी मेरे पिताजी ने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरा पासपोर्ट फाड़ने वाले थे। तो बस मेरी मदर ने बचा लिया। वो कह रहे कि तेरे को क्या करें, कि भाई तू तो शराब छोड़ ही नहीं रहा, तेरे को न्यूजीलैंड क्या भेजे। तो अब भी फिर चलो माफी वगैरह मांग के मैं 18 तारीख को निकल गया न्यूजीलैंड के लिए। वहां जाके मैंने कसम खाई कि भाई अब नहीं पीनी, भाई बहुत हो गया, यहाँ पे मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, तो अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे आज भी याद है, 10-12 दिन भी नहीं निकले होंगे, मुझे लगा कि बस यार अब तो हो गया, मैंने फिर शराब पीनी शुरू कर दी। तो वहां पे भी वही समस्या कि भाई एक बार ही पी और उसके बाद डेली शुरू हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था, ये ऐसे ही जिंदगी चलती रही। अगेन 3-4 साल 5 साल बीत गए, तो मुझे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हुई। कि भाई जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा तो अभी से ही फैटी लीवर हो गया। मैंने कहा अच्छा जी, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने फिर ट्राई करा कि चल यार अब छोड़ते हैं, कि भाई अपने आप से ही कंट्रोल करते हैं। अब जितनी पी रहा हूँ उतनी नहीं पीऊंगा, कम पीऊंगा। ट्राई करा, 2 दिन, 1-2 दिन निकले, फिर मैंने कहा चल ठीक है, एक दो कंट्रोल तो होती नहीं, एक बार ही फिर एक गुट लगाया, दो दो पैग लगाए, तो उसके बाद अनकंट्रोल शुरू हो गई। दोबारा से मैं इस दलदल में फंस गया। फिर मुझे समझ आया कि यार कुछ तो समस्या है, मैं चाहता तो छोड़ना हूँ पर मेरे से छूट नहीं रही है। तो फिर मैं एक दिन बैठा था, रोज पीने लग गया था एक्चुअली। मैं अपने उधर न्यूजीलैंड में अकेला था, माँ बाप सिर पे थे नहीं, माँ बाप दिल्ली में थे। तो मुझे तो पूरी फ्रीडम मिल चुकी थी ऑलरेडी, तो मैं तो भाई फिर पूरा ही खुला डुल्ला एंजॉय करने लग गया था, कि रोज ही जैसे ही तुरंत ऑफिस से आता था 5 बजे तो पीनी शुरू कर देता था। तो एक दिन फिर मेरे को लगा कि यार अब तो हेल्थ भी बिगड़ रही है, क्या करें, छोड़ना चाहता हूँ। जब ट्राई करा एक्चुअल में कंट्रोल करने का और ये सब चीजें करने का, तो समझ आया कि नहीं यार, चीजें तो अपने हाथ के बाहर से निकल चुकी हैं। तो एक दिन मैं सुबह, मुझे याद है कि मैं बैठा था वहां पे, मैंने लिखा हाउ टू स्टॉप ड्रिंकिंग बेसिकली यहाँ पे।
अपना अपने गूगल पे, तो वहाँ पे एए का नंबर आया। तो मुझे याद है मैंने आज भी फिर एए को न्यूज़ीलैंड में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे फ़ोन किया कि भाई ऐसे-ऐसे मैं मेरे को आपका नंबर यहाँ से मिला है और मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे वहाँ पे उसी दिन किसी कोई बंदे मेंबर हैं जो अब नहीं रहे, वो गुज़र गए, उनके फ़ुनरल पे मैं गया था। तो वो मेरे घर पे आए, बेसिकली उन्होंने मेरे को 30-32 साल सोबर थे, तो उन्होंने मेरे को अपना 12 स्टेप किया। बेसिकली उन्होंने बताया, देखो मैं अभी इस समस्या से जूझ रहा था, मैं ऐसे-ऐसे पीता था और मैंने मीटिंग्स में जाना शुरू किया और बेसिकली मैं इतने साल सोबर हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, तो मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक रह गया कि भाई इतने टाइम कैसे कोई सोबर रह सकता है? मैं तो 1 दिन भी नहीं सोबर रह पाता अपने दम पे। तो बेसिकली वहाँ से मेरा मीटिंग पहला इंट्रोडक्शन शुरू हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ। तब मैंने क्या किया, मीटिंग मीटिंग जाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि स्टार्टिंग के डेज़ में मैं रोज़ 1 मीटिंग लगाया और लगभग आई थिंक 7 महीने में मैंने रोज़ ही मीटिंग किया, कुछ चंद दिनों को छोड़कर। पर हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पे, सिर्फ़ मेरे को पता ही नहीं था कि ये प्रोग्राम में सिर्फ़ मीटिंग नहीं और भी चीज़ें होती हैं। मैं जाता था, वहाँ मीटिंग में बैठ जाता था। इंग्लिश मेरी सेकेंडरी लैंग्वेज है, वहाँ मीटिंग होती है सारी इंग्लिश में। कुछ चीज़ें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी। धीरे-धीरे समझ आनी शुरू हुई कि हाँ भाई यार, यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी बीमारी शेयर करते हैं और सोबर रहते हैं। मैं भी ठीक था वहाँ पे। फिर पूरे 7 महीने से कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में मेरे बीमारी ने मेरे से बात करना शुरू किया कि गुरप्रीत यार यार, तू, मुझे लगता है कि तू गलत फँस गया है इन लोगों के बीच में। ये ये लोग, तू इतना बुरा नहीं है, तू तो, तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास जॉब है, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास घर है। ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये इनके पास कोई होमलेस है, कोई बेसिकली किसी की बीवी छोड़ गई है या किसी की फैमिली में कोई नहीं रह रहा। तू तू लग रहा है तू गलत फँस गया। और दूसरा पॉइंट, हाँ, कि यार यहाँ तो सारे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे सारे बूढ़े लोग हैं, तू तो जवान अभी, तू ये कहाँ फँस गया? गलती से आ गया तू। तो फिर मेरी बीमारी ने मुझे कहा कि नहीं भैया, यहाँ से तो तू निकल कट ले। तो मुझे नहीं पता था कि हाँ भाई, मेरी बीमारी मेरे से बात कर रही है। तो भाई मेरा हो गया पहला रिलैप्स। तो मैंने फिर दोबारा पी ली और जब मैंने पी, मैंने अपने दिमाग से अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि भाई इस बार तो मैं अब 7 महीने सोबर रह चुका हूँ। अब तो मुझे पता है कि शराब कैसे पीनी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मुझे आज भी याद है जब मैंने वो पहला घुट शराब का पिया, पहला पैग, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मैं नहीं कंट्रोल कर पाया और मैं तब तक पिया जब तक मैं पास आउट ना हुआ। अब तो बल्कि मुझे याद है कि मैं इतना शौक से पिया कि भाई ठीक है। पर हाँ, अगेन फिर ये हुआ कि जब मैंने पीनी शुरू की थी, तो मैंने एक अपने आप को कसम खाई थी कि भैया गुरप्रीत, इस बारी तू सिर्फ वीकेंड्स पे पिएगा, तू डेली नहीं पिएगा। मैं क्योंकि डेली ड्रिंक करता, तो मेरे को आज भी याद है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। 1 दिन का गैप डालता था, पर हमेशा ऑब्सेशन दिमाग में रहता था कि यार अगली बारी कब पीऊँगा, अगली बारी कब पीऊँगा? वो परेशानी चलती ही रहती थी दिमाग में। तो ऐसे मेरा पहला रिलैप्स हुआ, वो चला कल कम से कम नहीं तो 1 साल बाद। बट वहाँ पे फिर मेरे को दोबारा मीटिंग्स में किसी मेरे जो पहले स्पॉन्सर जो बने न्यूज़ीलैंड में, उनका मुझे फ़ोन आया कि गुरप्रीत, मैं थाईलैंड गया हुआ था सेलिंग करने शिप पे, अब मैं वापस आया हूँ, तू कैसा चल रहा है? मैंने कहा मैं तो कब से रूम से बाहर हूँ, मैं तो दोबारा पी रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि चल तू रूम्स में आ। तो वो मेरे पहले स्पॉन्सर बने, उन्होंने मेरे को फिर दोबारा से अपना फेलोशिप का बताया कि भई ये ऐसे-ऐसे मीटिंग, अकेले मीटिंग लगाना ही फेलोशिप नहीं है, इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बिग बुक खोल के किताब से अपना स्टेप्स कराने शुरू करे। तो उनके साथ मैंने अपने स्टेप्स करे अगेन, पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें मुझे सही स लगी तो मैंने वो पिक कर ली, जो नहीं लगी वो मैंने छोड़ दी। बट हाँ, इतना था कि मैं उनके साथ रहने लगा, स्टिक विद द विनर्स वाली बात हो गई कि हाँ, उनके साथ रहने लगा। तो मैं उस दो बाद जब दोबारा मैं आया एए में, तो मैं सोबर रहा अराउंड 3 साल से 2 हफ्ता कम। पर हुआ क्या कि इन इस दौरान मैं सिर्फ़ मीटिंग लगा रहा था और स्टेप्स करके अपने स्पॉन्सर के साथ घूमता-फिरता रहता था और इधर-उधर हम जाते रहते थे। कुछ अपने आप में चेंज नहीं ला पाया मैं ज़्यादा, जो कि एक इमोशनल चेंज या बिहेवियर चेंज आना चाहिए बंदे में। तो मैं फिर रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हुआ, मेरी बीमारी फिर मुझसे बातें करने लगी कि यार न्यूज़ीलैंड में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा अपना, मेरे को तो पैसा कमाना है, मैं यहाँ कहाँ फँस गया। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि अच्छा चलो जी, मैं तो अब मेलबर्न मूव हो जाता हूँ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को बिना बताए मेलबर्न का प्लान बता दिया और
मैंने जब मूव होना था तो मैंने उसको 1 हफ्ते पहले बोला अपने स्पॉन्सर को, भाई मैं तो मेलबर्न मूव हो रहा हूँ। तो वो कह रहे ठीक है जी, वैसे भी मैं बातचीत कम कर दी थी, मीटिंग्स भी कम कर दी थी जाना, तो मुझे पता नहीं था कि हाँ भाई ये सब मेरी बीमारी के लक्षण है। तो बेसिकली जब मैं मेलबर्न आया तो यहाँ पे मैं अपने कज़न्स वगैरह के साथ रहने लगा, तो एटलीस्ट मैं 6 महीने तक सोबर रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलता रहा कि मैं सोबर रहा, बट एक दिन मैं बाहर में बैठा था अपने फ्रेंड के साथ और अपने सोबर कज़न के साथ, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, चल यार मैं तो अब पीऊँगा। और उस समय क्या कहते हैं, मेरी वाइफ़ सामने बैठी थी, मैंने कहा, मेरी वाइफ़ कहती तो आर यू श्योर कि तुमने पीनी है? मैंने कहा यस आई एम प्रीटी श्योर। और अपने दिमाग में मैं अपने आप को यही प्रॉमिस कर रहा था कि गुरप्रीत, अब तो तेरे को लगभग 3 साल हो गए हैं, सिर्फ़ 2 हफ्ते ही कम है 3 साल में। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो समस्या रही नहीं शराब की। तो मैंने वही बार में शराब उठा के पी ली। उसके बाद मैंने फिर वही अपनी टेप चलाई अपने दिमाग में कि भई इस बारी सिर्फ़ मैं वीकेंड पे पीऊँगा, मैं डेली नहीं पीऊँगा। अगेन वही हुआ कि मैंने उस दिन भी बहुत ज़्यादा पी। उसके बाद अगले दिन मैंने फिर पी। उसके अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भई आ जा। वो कह रहा, भाई हमने तो पिछले वीकेंड पे ही पी थी, अब रोज़ थोड़ी पीनी है, अगले वीकेंड पे मिल लेंगे फ्राइडे को। मैं कहा ये तो मैं समस्या में फँस गया। पर मेरे दिमाग में वही ऑब्सेशन दोबारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया कि मैं रोज़ फिर शराब का आदी बन गया। तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका था इस दौरान मैंने, कि वही जब मैंने इसमें क्या कहते हैं, जब मैं ए के रूम से निकला तो मेरे को लगा कि यार अच्छा ए नहीं काम कर रहा, तो एटलीस्ट क्या कहते हैं मैं कुछ और चीज़ें ट्राई करता हूँ फिर। तो मैंने फिर ट्राई किया अपना ऑनलाइन कोर्सेज़, तो मैंने गूगल किया, क्या कहते हैं स्टॉप ड्रिंकिंग एक्सपर्ट का कोर्स था, उनका मैंने पैसे पे करे और 2 से 3 दिन मैंने उनका कोर्स अटेंड किया, तो मैं सोबर ही नहीं रह पाता था। तो वो कोर्स मेरे से नहीं, मतलब मेरे लिए कामयाब नहीं हुआ। एड्स के थ्रू तो मैं फिर भी सोबर रहा कितना टाइम, है ना? तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार अच्छा ये में यार ये बहुत ज़्यादा पंगा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये रोज़-रोज़ मीटिंग जाना झंझट है। फिर मैंने एक और कोर्स होता है ऑनलाइन, ये अमेरिका का ही कोर्स है ये कोई, तो मैंने उस पे भी पैसे दे दिए, मैं नाम ले सकता हूँ नेक्ड माइंड करके कोई है एनी ग्रेस का, मैंने ऐसे ही उस पे भी पैसे दे दिए। वो भी मेरा 1-2 दिन चला, उसके बाद मुझे मेरे से वो भी ना काम करे। फिर मैंने काउंसलिंग भी ली, लाइफ कोच लिए कि भई कैसे लाइफ कोच मुझे भी उनका भी समझ नहीं आया। वो कह रहे जब तुम्हें क्रेविंग हो तो तुम अपनी हाथों पे उल्टा गिनो 10 से 1 तक, 1 से 10 तक गिनो, तुम्हारा जो क्रेविंग है वो चला जाएगा। तो मैं कहा यार ऐसा तो शराबीपन, तो इसको तो पता ही नहीं है कि शराबीपन होता क्या है एक्चुअल में। बट चलो ये सब मेरे ये स्ट्रगल्स रहे कि भई हाँ, मैं एडमिट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं एक शराबी हूँ और मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो पर जब मैं यहाँ पे आया मेलबर्न में, फिर मैंने यहाँ पे मीटिंग्स लगानी शुरू करी एक्चुअल में, तो मेरे को मीटिंग्स में मज़ा ही ना आए। मेरे को जो भी मीटिंग्स मैं लगा रहा था वो थी आईडी मीटिंग्स। आईडी मीटिंग मतलब सिर्फ़ शेयरिंग मीटिंग्स, या किताब वगैरह वो नहीं पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई सोब्राइटी नहीं है। मैंने फिर अपने पुराने न्यूज़ीलैंड वाले स्पॉन्सर को, मुझे याद है मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा देखो जी मैं तो रिलैप्स हो गया, ऐसे-ऐसे तो अब मेरे को तो, मैं तो बहुत बेबस हूँ, होपलेस हूँ। मैं तो लिटरली जैसे डेस्परेट कह लो या रोने वाला कह लो, कि भाई मैं क्या करूँ? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख तू यहाँ पे भी प्राइमरी पर्पज़ बिग बुक स्टडी ग्रुप में था, तू वहाँ पे गूगल कर कि कोई प्राइमरी पर्पज़ बिग बुक स्टडी ग्रुप है वहाँ पे? तो मैंने कहा चलो मैं गूगल करता हूँ और तू वहाँ पे जा जहाँ पे किताब पढ़ी जाती है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने उनकी जैसे ही राय ली और मैंने अपना गूगल पे सर्च किया, तो मैं पहुँच गया शाम को, जो मेरा अभी पर्सनल होम ग्रुप है लेवर्टन प्राइमरी पर्पज़ ग्रुप। वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मेरे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर हैं। उन्होंने मुझे फिर परिचय दिया पूरा साइकिल ऑफ एडिक्शन का कि भाई मैं किस बीमारी से लड़ रहा हूँ। मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं किस चीज़ से लड़ रहा हूँ। फिर मुझे साइकिल ऑफ एडिक्शन शो की गई कि जो पहली बारी मेरे को पता लगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तब मुझे समझ आया कि ये बीमारी है क्या। तो लगभग मेरे को एए में आए, एक बारी 7 महीने की रिकवरी हो गई, उसके बाद मेरी रिकवरी हो गई ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल से 2 हफ्ते कम। तब जाके मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ समझ आना शुरू हुआ कि भई ये बीमारी है क्या? तो मुझे उन्होंने बताया कि भई जब मैं शराब पीता हूँ, मेरी बॉडी में एक फिज़िकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके जिसके अधीन बेसिकली मैं एक एक पैग में नहीं रुक पाता। मुझे एक घुट पीते ही और चाहिए, और ये फ़िज़िकल एनर्जी जो किक इन हो जाती है, ये तब तक मेरी शांत नहीं होती, जब तक मैं पास आउट नहीं होता, या मैं जब तक कुछ और मतलब जब तक मैं पास आउट मतलब कि मैं जब तक बेहोश होके ना अपने बेड पे लेट जाऊँ, और वही मेरे साथ हो रहा था। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करता था 1 घुट से, वो मैं पीता रह रहा था, और वो मेरी जो spree थी, ड्रिंकिंग spree थी, वो चलती थी जब तक मैं पास आउट नहीं होता। तो अगले दिन मैं सुबह उठता था,
अगले दिन सुबह उठता था तो फिर मेरे को वही रिमोर्स, गिल्टी होती थी कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा लीवर ऑलरेडी अब तो लास्ट स्टेज में, तो मेरा अभी जब फाइनल रिसेंट कराया तो वो तो ग्रेड 2 पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं क्यों पी रहा हूँ बेसिकली। तो मैं रिमोर्स, गिल्ट होती थी, वाइफ है मेरी, बच्चे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फिर सुबह वो उसके बाद मैं क्या करता था, अपने आप को रेज़ोल्यूशंस प्रॉमिस करता था कि भाई अगर मेरे को कोई आज के बाद नहीं पीनी, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं पीऊँगा। अगर कोई मेरा उस समय लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करेगा तो वो मैं फ्लाइंग कलर से पास करूँगा कि भाई हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि मैं सच्ची में उस समय अपने आप को सच ही बोल रहा होता था कि मैं अब नहीं पीऊँगा। बट उसके बाद होता क्या था कि थोड़ा टाइम बीतता था, 2 घंटे, 3 घंटे, मेरे दिमाग में फिर वही हलचल कि भई यार अब अगला पैक कब आएगा? अगला, फिर मैं रेस्टलेस हो जाता था, इरिटेबल हो जाता था, डिसकंटेंट हो जाता बिना शराब के। तो फिर मेरा दिमाग कह रहा था कि भई अगला घुट कब आएगा? अगला घुट कब आएगा? तो मैं दोबारा से वो उस घुट को उठा लेता था और फिर दोबारा वही साइकिल। तो मुझे इधर आके ये समझ आया कि भई यार मैं तो इस चीज़ से लड़ रहा हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि मीटिंग तो एक हमारे प्रोग्राम का पार्ट है ही है, उसके अलावा हमारे प्रोग्राम का पार्ट है ये 12 कदम, जो दीवार पे टंगे हुए थे। तो फिर उन्होंने मेरे को अपना दोबारा से पूरा कदम मेरे को कराए कि भई मैं, जिसमें मैंने स्वीकार किया कि भई हाँ, मैं शराबी हूँ, जब मैं एक बारी पी लेता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता कि मुझे कितनी पीनी है। और दूसरा, मेरी जो लाइफ़ है वो अस्त-व्यस्त हो चुकी है, जो कि हो भी चुकी थी, फैमिली लाइफ़ मेरी डिस्टर्ब थी, हेल्थ मेरी डिस्टर्ब थी। उसके बाद मेरे को उन्होंने दूसरा कदम बताया कि हाँ भाई, एक जो हायर पावर है वो ही मेरे को हेल्प कर सकता है। फिर मुझे याद है कि मैंने उनके साथ तीसरे कदम की अपनी प्रेयर करी थी, जो कि हमारी तीसरी प्रेयर है, गॉड आई ऑफर माय सेल्फ टू thee to build with me, to do with me as your will, relieve me of the bondage of self that I may better do your will, take away my difficulties and fear so that victory over them mere witness to those I would help of those thy power, thy love and thy way of life। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं वो प्रे कर रहा था, मेरे को आज एक बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई पावर फ्लो इन कर रही है मेरे अंदर। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को फिर अपना स्टेप 4 के बारे में बताया, जिसमें मैंने अपनी इन्वेंटरी ली कि भाई ये कैसे-कैसे मेरे अंदर क्या दोष हैं, क्या मेरी रिज़ेंटमेंट्स हैं, क्या मेरे फ़ियर्स हैं, और बेसिकली क्या-क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है सेक्स इन्वेंटरी में। तो उसके बाद मैंने बेसिकली उनके साथ शेयर किया, एडमिट किया मैंने भगवान को, खुद को और अपने स्पॉन्सर को कि भई ये मेरी लाइफ़ का पूरा कच्चा-चिट्ठा है जो मैंने अभी तक किया है, ऐसे-ऐसे। उसके बाद बेसिकली ऐसे इस तरीके से जो सिलसिला चलता रहा और मैंने अपने अमेंड्स किए। अमेंड्स जो मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं, और जिसमें अमेंड्स मैंने काफ़ी लोगों के साथ तो ईज़िली कर दिए, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अमेंड्स थे वो मेरे पिताजी के साथ थे मेरे। क्योंकि मैं हम्बल हो ही नहीं सकता था, मैं इतना ज़्यादा वो अपने उसमें रहता था। तो वो एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ऐसे करके जब मैंने ये कदम करे, तो मुझे नहीं पता, जब मैंने ये कदम करे, जो मेरे अंदर ऑब्सेशन था शराब पीने का, वो मेरे दिमाग से निकल गया। इट मीन्स कि मेरे को अब वो चीज़ से फाइट नहीं करना पड़ रहा, कि अल्कोहल अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रह गया। हाँ, कि मेरे को ये नहीं है कि रोज़ मेरे को थॉट आ रहा है, मेरे को येस नो करना पड़ रहा है या ऑब्सेशन है, क्योंकि अगर एक बारी मेरे को ऑब्सेशन आ जाए, उसका आंसर तो येस ही है। तो कुछ ना कुछ कदम करके मैं सोबर हो गया। तो आज की डेट में सिचुएशन ये है कि मेरे को अब 13 फरवरी से मैं सोबर हूँ और मेरे को शराब के थॉट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो मैं रोज़ अपने शेड्यूल्स में फ़ॉलो कर रहा हूँ, जिनसे मैं नहीं पीछे हटता। जैसे कि मैं सुबह उठते ही अपना फर्श पे, घुटनों पे बैठ के अपना प्रेयर करता हूँ। कुछ सेट्स ऑफ प्रेयर हैं इंग्लिश में ही। एक ही प्रेयर शीट थी मेरे को किसी ने यहाँ पे दी थी। मैं वो पढ़ता हूँ सुबह। उसके बाद मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं मीटिंग लगा लेता हूँ, हफ्ते में 3 से 4 फिज़िकल मीटिंग यहाँ पे लगाता हूँ। मैंने होम ग्रुप लिया हुआ है, उसको स उसका मु होम ग्रुप का अपना सेक्रेटरी हूँ, मीटिंग खोल लेता हूँ, चाय-कॉफ़ी ले जाता हूँ। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, जब किसी को कोई ज़रूरत है तो मैं उसके 12 स्टेप रेडी हूँ बेसिकली अपना टाइम देने के लिए। तो ये सब करके मेरे को अब जो है कि बिल्कुल भी अपना शराब की समस्या नहीं है जी, कि मुझे उससे फाइट नहीं करना पड़ रहा है। और इसके अलावा उम, इसके इसके अलावा इस दौरान यहाँ ये हमेशा मेरे लिए वर्क किया, बट काफ़ी चीज़ें बीच में भी हुई। मैं कुछ ज़्यादा इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयरिंग करने में। काफ़ी चीज़ें बीच में हुई जब मैं
छोड़ना चाह रहा था एक ही रूम्स के बाहर। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन। मुझे आज भी याद है, एक बारी मैं अमृत भी छकाया था कि भाई मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ। मैं यहाँ पे उठा और अपना गुरुद्वारे चला गया और मैंने कहा चलो जी अमृत छक लेते हैं, कि अब नहीं पीऊँगा। तो घर पे भी सबको बता दिया कि भाई इंडिया में अब भाई मैं तो छोड़ दिया है, मैंने अमृत छक लिया है। तो वो भी 10 दिन ही चल पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सब चीज़ें ट्राई करके देखी, पर मेरे लिए ये वर्क किया। पर अगेन मैं इस चीज़ में कोई गुरूर नहीं कर रहा, एक दिन का ही है ये प्रोग्राम, क्योंकि अगर मुझे आज भी याद है, आज भी मुझे ये अपनी सच्चाई पता है कि अगर मैं इस प्रोग्राम से दोबारा पीछे हटा, या मैंने अपनी चलानी शुरू करी, मैंने मीटिंगें मिस करनी शुरू करी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर 12 कदम है उनको अप्लाई करना बंद करा, तो मेरा ऑब्सेशन वापस आने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं लग क्योंकि मैं खुद एक रिलैप्सर केस हूँ, मैं कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार रिलैप्स हुआ हूँ। इसी इसी प्रोग्राम में 2 रिलैप्स तो जो मैंने मेजर बताए हैं, बाकी मैंने काफ़ी बारी रिलैप्स हुआ हूँ, आके वापस गया, क्योंकि मैं एडमिट ही नहीं कर पा रहा था कि समस्या क्या है। और जब तक मैंने एडमिट नहीं किया, सरेंडर नहीं किया कंप्लीटली, तब तक मेरी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा। पर अभी प्रभु की कृपा से कि साल से ऊपर हो चुका है अभी, और ज़िंदगी बढ़िया चल रही है यहाँ पे। अपना घर परिवार सब हैप्पी हैं, अभी मेरे को एक बेटा हुआ है 4 महीने पहले। तो ये सब चीज़ें ये गिफ्ट हैं सोब्राइटी के। और बेटी है 6.5 साल की, तो अभी अच्छे से सब चल रहा है। अगर बट मैं पीनी शुरू कर दूँगा तो फिर सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। तो वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने पीनी शुरू करनी है कि नहीं करनी। बट हाँ, अगर मुझे इतना पता है कि अगर मैं ये प्रोग्राम करता रहूँगा, इस प्रोग्राम में जादू है, इस प्रोग्राम से मुझे एक शक्ति मिलती है जो मुझे शराब से दूर रखती है। और हाँ, मुझे अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर शेयर कर पाया हूँ। बट हाँ, मैंने जब मेरे को स्मृति जी ने बोला था कि शेयर करने के लिए, तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैं आधा घंटा तो मुझे नहीं लगता शेयर कर पाऊँगा, पर मैं ट्राई करता हूँ 15-20 मिनट में भी खींच पाऊँ। तो बाकी हाँ, हाँ, कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा इस जो मीटिंग से जुड़ा हुआ है अभी और रिलैप्स किया है, वापस आया है, तो कोई हार मानने की बात नहीं है। मेरे जैसा अगर बंदा छोड़ के रिलैप्सर केस वापस आके सोबर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। और यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी मेरी शेयरिंग से रिलेट कर पाया और उसको 12 कदम में किसी तरीके भी की हेल्प चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें बेफ़िक्र होके, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ हेल्प के लिए। और मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूँगा ये पिंक सिटी ऑनलाइन इंडिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, होप शेयर करने के लिए। और अ, या धन्यवाद एंड शुक्रिया है भगवान का कि मैं पहली बारी शेयर कर रहा हूँ कहीं पे। हाँ, मैंने फिज़िकल मीटिंग में ज़रूर शेयर किया है, पर 10-12 मिनट के लिए, ऐसे इतना लंबा नहीं स्पीकर की तरह। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे भगवान ने मौका दिया और पिंक सिटी ग्रुप ने मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। थैंक यू।